अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हाज़िर खिदमत हूँ लेके आपका अपना शोकेस। दोस्तों कैसे हाल चाल हैं? ये वैसे हमारे पट्टी साहब का डायलॉग है कि कैसे हाल हैं, कैसे मिजाज हैं, लेकिन कोई नहीं, हम चीटिंग करते हैं तो चीटिंग करने में अकल की ज़रूरत होती है, नकल में अकल की ज़रूरत होती है, तो हमने बड़ी अकल के साथ ये नकल मारी है। मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम और एक लखन, तो वेलकम टू शोकेस वंस अगेन जी। ठीक है जी। बाबा जी, ठंड का कोई ज़्यादा असर तो नहीं हुआ आप पे? ठंड हो रही है जी कि ज़रा सर्दी लगती है, लेकिन मैंने सुना है कि लोगों ने आपके मोहल्ले में आपसे पूछना शुरू कर दिया, ठंड पै गई या? हाँ पूछ रहे हैं ना? पूछ रहे हैं। वो किस वजह से पूछ रहे हैं? वो पाकिस्तान की सियासत की वजह से पूछ रहे हैं कि यहाँ के दर्जा हरारत की वजह से पूछ यहाँ के दर्जा रात की वजह से पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान से तो लोग कहते हैं जी ठीक किता जी, ठीक किता जी हूँ आराम जे। हाँ हूँ, क्योंकि मैं देखिया वो कल मैंने ख्वाब ही अजीबो गरीब जिहा आया सी कि वो एक खान साहब होंगे सन को वज़ीर आज़म पुराने जमाने च रहे पाकिस्तान के कि किसी और? पाकिस्तान च। अच्छा, पाकिस्तान के मुल्क। तो वो मैंने देखा तो खान साहब गाना गाते जा रहे सन, ये गलियां ये चौबारे यहाँ आना नहीं, की वो गाना है गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा। हाँ। कि हम तो चले परदेश के, हम परदेसी हो गए। तो मैं खान साहब ने, मैं आपको वाकई आया? हाँ। फिर आप होश में थे कि जब ये गाना? हाँ मैं होश में थे। और खान आप साहब होश में थे, खान साहब लेकिन अगर होश में होते तो ये गलियां ये चौबारा यहाँ और आना वो ना दोबारा। पीछे जो है ना वो पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, वो घूम रहे थे ना कि ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा। अच्छा, लेकिन वो उसमें आपने एक और भी अंतरा गाया ना कि जी हम तो हुए परदेसी, हम परदेसी। तो उसमें नवाज शरीफ साहब की झलक भी आई थी। नहीं, नवाज शरीफ साहब तो परदेसी नहीं रहे ना सर। क्यों, वो कहाँ पे हैं? इंग्लैंड उनका देश हो गया। अब तो गलियां चौबारा उनके हैं सर, उनके दिल में रहते हैं, दिल में रहते हैं। आपकी मदद से हैं वैसे। मेरे दिल में तो जरदारी साहब रहते हैं सर। जरदारी साहब, मैंने सुना था कि पिछले दिनों में लाहौर जा रहे थे, लाहौर चले गए हैं सर, उन्होंने तोड़ हो गए, दिए, लेकिन गए नहीं है पंजाब की आज की डेट तक वो गए नहीं है। नहीं उधर ही है, पंजाब की हुकूमत कैप्चर कर ली है उन्होंने। कर ली उन्होंने। हाँ, बड़ी वो भी आपकी होगी। आप ये देखा आज मुनसलाई का बयान नहीं आपने देखा? बड़ा खौफनाक बयान है। क्या था? क्या? एक तो कल उन्होंने उसको जो अपनी मशीर थी ना को मुसर्रत जमशेद चीमा, उसको शो कर दिया कि तुम क्यों इस तरह की स्टेटमेंट। आज गलत बयान था। आज मुन्ना साहब ने ये कहा है कि जनाब ये पीटीआई वाले बात आ जाए फौज के खिलाफ को बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा। ये मुनसलाई का बयान कब आज सर? आज सर आपको फोन करके? ना अखबार में सर, जंग अखबार देखे, जंग अखबार। हाँ, वो जियो वालों का ना। तो अच्छा जी, जंग अखबार में बयान है, तो आपको सुकून है? नहीं, मैं तो सच्ची बात आपको बताऊं ना, अभी मैं ठंड पै गई है। ठंड पै गई? ठंड इसलिए पै गई है कि तारीख में पहली दफा कोई बंदा जो है मेरिट पे आया सर। अच्छा। वाह, कोई बंदा मेरिट पे आया है। मतलब आप ये देखें कि सारी चीजों को उन्होंने बालाए ताक रखते हुए, ओए इतना प्यारा लफ्ज, बालाए ताक। ताक पे रख दिया, ताक पे रख दिया। बालाए ताक में रखते हुए उन्होंने सर किस तरीके से एक मेरिट के ऊपर उन्होंने फैसला किया है, और अड़ के जिद से, हाँ दिल से किया है। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा बाबूजी कि इन दोनों भाइयों के साथ हमेशा ज्यादती इसलिए हुई कि जिस पे उन्होंने यकीन किया उन्होंने ही उसके यकीन को पाश नहीं ये तो एक यूनिवर्सल असूल है ना। ये यूनिवर्सल असूल है कि हजरत अली का कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से भी महफूज रहो। लेकिन उसने किया, भुट्टो साहब ने, उसने मुशर्रफ पे इसने किया, तो बस ये तो एक असूल है। चलिए यूं करते हैं कि इस गुफ्तगू को यहाँ पे खत्म करते हैं शेर के साथ। अभी तो इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो दोस्तों, हम फिर से प्रोग्राम की अपनी रोयत जो बरकरार रखने जा रहे हैं, और हमें एक बहुत ही मेहमान हमारे साथ हैं। मेरा तारुफ कराता सी सर। आपका करवा दिया था? आप कब से मेहमान हो गए? अच्छा, आप ना कनाडा में मेहमान रहे हैं। ये तो है। अच्छा नहीं जनाब, दोनों का तारुफ करवाया था कि मेरे दो अनमोल रत्न, दूसरा कौन था? अच्छा ठीक है ना। आप वो टच बटन, या दैट वाज यू ऑफ कोर्स, लाइक ऑफ कोर्स। माय गॉड। अच्छा, अब आगे चलूं अगर आप दोनों की इजाजत हो? सर मैं तो कहना पीछे चला जाऊं? चलो आगे चलो। चले जी, आगे चलते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में ऑफ कोर्स एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं। तो ये जो हमारी ख़ास मेहमान आज हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं, वो बहुत सारे फील्ड्स में माशाल्लाह अपना सिक्का जमाए हुए बैठी हुई हैं, और उनका तारफ़ करवाना ऐसा ही है जैसे किसी चिराग को, क्या कहते हैं, सूरज को चिराग दिखाना है। तो हम यूँ करते हैं, पहले तो प्रोड्यूसर साहब प्लीज़ एक उनकी पिक्चर जो है ना वो लगाएं। सो ये बाबा जी की स्पेशल फरमाइश पे हमारे साथ आज तशरीफ़ ले गए हैं फरीदा परेरा साहिबा, ठीक है जी। और माशाल्लाह
आपको आगे आगे जाके जब इनसे बात करेंगे हम, तो आपको पता चलेगा कि इतना हरफन मौलवी को बंदा होता है। बिल्कुल दुरुस्त करें, बिल्कुल दुरुस्त करें। तो सबसे पहले जी फरीदा जी, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं जी शोकेस में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फरीदा जी, मुझे पता चला कि आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, यानी कि ये कोई नेस्ट से कोई घोंसला मौसला भी होता है ना, नेस्ट। जी ऐसे ही है। तो मैंने सही प्रोनाउंस किया? न्यूट्रिशनिस्ट। हाँ वही ना, ईस्ट में हो रहा है ना, वो हमेशा आखिरी जुमला थोड़ा ये IST। IST आगे फुल स्टॉप, ठीक है ना, तो इससे ज्यादा हम बोलेंगे नहीं। तो इसके अलावा बहुत सारे और भी चीजें हाँ हैं जी, जो आप करती हैं। हाँ जी, आप बहुत ज्यादा बेसिकली सोशल वर्क भी करती हैं, आप बहुत सारा लोगों की खिदमत भी करती हैं, ठीक है। तो हम वो सारी चीजों पे आगे जाके बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ? I was actually born and brought up in Kuwait. बॉर्न एंड बॉर्ड सहराई इलाका बाबा जी, कोई कुवैत में, कुवैत। पथरीला सहराई इलाका। हाँ जी, ओए होए रेत है। yeah. But now it is well developed. Of It course. is very well developed. In fact, since then it is well developed when I was living there. तो of course वहाँ पे बड़े हुए, और I got siblings also. I'm the eldest of all. And पढ़ाई लिखाई भी आधी हुई, और आधी तो हमारे जो सद्दाम हुसैन साहब हैं उनकी बदौलत आधी बाकी की पढ़ाई मेरी इंडिया में हुई। इंडिया में जाके, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इंडिया से थे, तो वी ऑल हैड टू बी थ्रोन बैक टू इंडिया। ये गौर करें कि ऐसा होना नहीं चाहिए। इस तरह अगर देखा जाए तो जितने भी हम सारे इंडियन पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं, वी शुड बी थ्रोन बैक टू समवेयर in Pakistan, India, or somewhere too. So that was not a good gesture anyways, but Yeah, but then we had to go, and we had to leave everything like all of a sudden, and settle Very होना sad. पड़ा इंडिया में हमें। इट वाज लाइक जिस तरह हमारे जब इंडिया पाकिस्तान पैदा हुए थे तो लोग घरों को छोड़ के भागे। हाँ जी, दिस इज काइंड ऑफ सिचुएशन। आर्मी आ रही थी और इनके पास ये चांस था कि जो पहना हुआ है, हाँ जी, जो हाथ में पकड़ा हुआ है, Yes. वो लें और आप बॉर्डर क्रॉस कर जाएं ईरान का। Yes. ये पता जिस हाँ तरह जी। हुई है। हाँ जी। तो फिर आप वापस इंडिया शिफ्ट हो गए। जब हाँ जी, तो आपने कितनी एजुकेशन जो है वो मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग ग्रेड 7 पास कर ली थी इन कुवैत में। कुवैत। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज हम इस तरह से भागे थे कि हमें कुछ समेटने को टाइम नहीं मिला, और एक कहते हैं ना LC जिसे कहते हैं लिविंग सर्टिफिकेट, वो तक हमें नहीं मिला था, जिसकी वजह से मुझे इंडिया में एडमिशन नहीं मिल रही थी। तो ऑलमोस्ट मेरा 1 साल वैसे ही वेस्ट हो गया। और इंडिया में एडमिशन आपको आफ्टर सेकेंडरी जैसे 5th स्टैंडर्ड के बाद आपको नहीं मिलती विदाउट लिविंग सर्टिफिकेट, तो वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। 1 साल मेरा यूं ही बर्बाद हो गया। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमारा LC वहाँ रह गया है और उसके बगैर वो एडमिशन नहीं दे सकते। तो उसके बावजूद मुझे पढ़ाई करनी थी कैसे भी करके। फादर ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है। दोबारा से 5वीं से शुरू, पहली से क्यों नहीं शुरू किया दोबारा, 0 से 5वीं से 5वीं से शुरू किया? बाबा जी की जिंदगी के बहुत सारे साल जो है ना ऐसे ही जाया ऐसे ही हो, हुए। ठीक है, बल्कि अभी भी उनकी जिंदगी भी के यही साल तो चल सारे जाए ही हैं। तो चलें जी, आपने वो मतलब 1 साल पढ़ा नहीं, फिर 2 हाँ साल जी, पीछे चले गए, पीछे चले गए, बट देन yeah. यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यस फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी। सो आप बेसिकली मुंबई में शिफ्ट हुए। मुंबई में, अब मुंबई कहते हैं, लेकिन मैं आज भी अपने आप को फरीदा फ्रॉम बॉम्बे ही कहती हूँ। आई लव टू प्रोनाउंस बॉम्बे, क्योंकि वी हैव बीन ब्रॉट अप लाइक सेइंग बॉम्बे। और जब मैं कनाडा आई उसके बाद उसको मुंबई का मुंबई कर दिया हाँ, तो नहीं, आई स्टिल आपको डोंट आज से तक पता मुंबई। चला ये बॉम्बे को मुंबई क्यों किया क्या? हमारे ठाकरे साहब हैं, अच्छा, बाल ठाकरे साहब। बाल ठाकरे साहब, उन्होंने सबके नाम उनसे change- मूवी भी बनी है, लाइक यू नो ਤੁਹਾਡੇ ऑनेस्टली ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾ हाँ जी, मेरे बहुत गहरे रिश्तेदार। रिश्तेदार हूं ना हूं, इन्हें तो छोटे सन होंगे। बाल ठाकरे साहब इनसे छोटे थे उम्र में, ਜਿਹੜੇ ਖਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ये भी यही कर रहे हैं। आज इनका डायलॉग तफरीदा जी यहाँ पे बैठे हुए थे ना, तो अपने ये कुछ चिट चैट ग्रुप देख रहे थे, हाँ जी, तो उसमें करते करते ना इन्होंने अचानक से एक डायलॉग छोड़ा। वो डायलॉग आप सबकी नजर में करता हूँ। उन्होंने कहा कोई अस्सी शरीफ की हो गए हैं, इतने सारे ने आते चुकी है। ठीक है ना, ये बाबा जी का शहर की सफाई करनी पड़ी। शहर की सफाई करनी करनी पैनी पड़ी। और फिर लोग कहेंगे मलक हुनी आ गए, बाबा जी माशाल्लाह पावरफुल शख्सियत है। अच्छा फरीदा जी, आपने ग्रेजुएशन फिर बॉम्बे या मुंबई से की। हाँ जी, हाँ जी। कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी? होता यूं है कि प्रोग्राम की तवज्जो से कई लोग और भी आपको देखेंगे तो कहेंगे ओ ये तो मेरी स्कूल फेलो है या कॉलेज फेलो है ना। स्कूल आई कैन से आई वाज इन सेंट अलोयसियस इन बांद्रा। जैसे आप जिसे कहते हैं ना माउंट मेरी का मेला लगता है वहाँ पे, उसी स्कूल में लगता है।
माउंट मेरी का मेला, माउंट मेरी मदर का। मेरी का जो मेला मदर रहता मेरी का, है, yeah. हाँ, वो उसी स्कूल में, मेरे ही स्कूल के प्रेमाइसिस में लगता है, तो काफ़ी फेमस स्कूल है बांद्रा में। सलमान खान और हमारे शाहरुख खान इनके घर के पीछे है। इनके पीछे हाँ, उनको डेली में देखती थी वॉक करते हुए। वाह, जैकी श्रॉफ, ये लोग हमारे ये स्कूल- सारे मोस्टली वहीं पे हाँ, सो वहीं गैलेक्सी अपार्टमेंट्स भी वहीं पे हैं। कौन सी? हाँ, गैलेक्सी अपार्टमेंट। Galaxy is near the station of the Bandra, and this is right at the what you call the bandstand, Okay. जिसके सामने अमानत करके जो शाहरुख खान का बंगला हाँ है। जी, अमानत, हाँ, बिल्कुल। तो ये बंगला है, ये मन्नत के नाम से है ना शायद, मन्नत, के नाम आई एम से। सॉरी, नॉट मन्नत। अमानत, मन्नत, या नहीं, मैं वैसे ही हाँ कर जी। रहा था। अच्छा। सो या दैट इज माय स्कूल, एंड देन नेशनल कॉलेज जो MM के बाजू में है, वो भी बांद्रा में ही है, वहीं पे मैंने कॉलेज भी So, किया। बांद्रा गर्ल नहीं है बेसिकली, Okay, बांद्रा क्योंकि girl। ये आपको पता है बॉम्बे है, मुंबई क्या लें उसको, हाँ जी, हाँ जी। उसमें जो बांद्रा है ना, इट्स अदर स्टेटस। Yes। जैसे हमारे वो डिफेंस कर रहने वाले हैं, ठीक है ना। ज्यादातर आपको बॉलीवुड के लोग बांद्रा में ही बांद्रा में ही मिलेंगे। बांद्रा, सांता क्रूज और जुहू इससे कनेक्टेड है। तो हाँ, जुहू पे भी बहुत ज्यादा 90% बीच पे वो हाँ मतलब जी। बड़ी वॉकें शॉकें होती हैं, ये Yes, वो। 90% you'll get people over there in Bandra। भाई ये न्यूज़ में Bollywood। हमें पता चलता है, विश के कभी हम भी जाएं और देखें ये सारे जी। एक ही जैसा है ना, इंडिया और पाकिस्तान का Very कल्चर much। स्ट्रक्चर और ये वो तो एक ही जैसा है। Very much। मुझे अभी भी याद है ना, लाहौर में भी था ना डेवस रोड, वो वहां पे भी मतलब रोड्स के नाम भी इवन के सेम थे। Yes। जो But anyways, पुराना कराची जो है ना हमारा, अब तो पुराना कराची भी खत्म हो गया। वो सिर्फ आप ही जानते हैं, क्योंकि हमने पुराना तो नया कराची कराची जो देखा था, ना। वो ट्राम्स चल रही हैं, और इसी तरह एरियाज के नाम तो बॉम्बे और कराची का एक ही। सही पार्टीशन तो पहले दी गल कर रहे हैं। हाँ जी, ज़ाहिर है माशाल्लाह है, ये एडे पुराने नहीं, मतलब ज़ाहिर है उदय मैं होंगे। कई बार गांधी जी ने सैर की थी। ਕੀਤੀ ਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ इस गल का गांधी जी ਨੂੰ पता है, नहीं, उन्होंने नहीं ਤੁਸੀਂ पता। आरोप लगा रहे हो फिर। अच्छा जी, कैरी ऑन। फिर आप बेसिकली कॉलेज भी वहीं से हुआ, कॉलेज भी वहीं से मैंने सुना है हुआ। कि कॉलेज में आपको कोई प्यार श्यार हो गया था, फिर आपने शादी हाय, कर दी। ये कहाँ की न्यूज़ है? अच्छा, ये बाबा जी बता रहे थे। बाबा जी नहीं, ने ऐसा बताया कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बिल्कुल प्यार नहीं। यूनिवर्सिटी में जाके हुआ था। जी नहीं, जी नहीं। टू स्कूल बी में वेरी हो गया था? ऑनेस्ट, मैंने यूनिवर्सिटी पर्सनली अटेंड नहीं की, बिकॉज माय फादर वाज अ लिटिल बिट स्ट्रिक्ट अबाउट गोइंग टू स्कूल, कॉलेज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो Even though you guys I were wasn't born and brought up living in Bombay, but Kuwait, मेरे फादर है एक्चुअली, ही इज़ फ्रॉम गुजरात एंड फ्रॉम भावनगर, तो वो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स थे, जिसकी वजह से मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी रेस्ट्रिक्शन थी, और मैं बुरखा पहन के स्कूल कॉलेज जाती थी छुप कर उनसे, उनको पता भी नहीं था। उनको पता ही नहीं कि उनके पास से उनकी बेटी गुजर गई। यार, ये भी कैसा सीन नहीं, होगा। मॉम कहती थी कि वो तो स्टिचिंग क्लासेस, मेहंदी की क्लासेस, ब्यूटी पार्लर की क्लासेस जा रही है, बस इसी वजह से जो है ना, इन्होंने वो सारे काम, मेहंदी भी सीख ली, हाँ जी, स्टिचिंग हाँ भी जी। सीख ली, सारा कुछ सीख यकीन लिया। जाने इसी वजह से सीखी, क्योंकि फादर को थोड़ा प्रूव भी करना था कि डैडी मैं तो ये सीखने ये जा ना रही हो हूँ। गए फादर साहब कहेंगे ये जरा मेरी पॉकेट सी दो, और बेटी को पता ही ना हो कि जी स्टिचिंग करनी कैसे। वेरी स्मार्ट, Exactly। वेरी स्मार्ट। तो इसी बहाने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली, और मुझे पहले से शुरू से सीखने का बहुत शौक है। लाइक कुछ भी, आज भी मुझे सीखने का बहुत शौक है। आई लव टू लर्न, एंड दैट इज़ द रीज़न। उन दिनों भी स्कूल जब जाती थी तो ऑफ कोर्स जो 2 महीने की हमारी समर वेकेशन रहती थी, उसमें भी मैंने इतने सारे कोर्सेज कर डाले हैं, लाइक राइट फ्रॉम द ग्रेड 7। तो क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं 5th स्टैंडर्ड में मैं 7 पास करके अगर आई हूँ, तो मैं 3 साल ऑलमोस्ट मेरे लॉस थे, तो मेरे लिए सभी छोटे थे और मैं सबसे बड़ी थी। वाह। तो स्कूल में भी टीचर बन जाया करती थी, क्लास में भी टीचर थी, तो खुद ही मतलब वो होते हैं टीचिंग ना, का एक शुरू से एक इधर सिलसिला। पहले खुद ही को पढ़ाया, फिर खुद ही पढ़े। You are right। ब्यूटीफुल, इसी ब्यूटीफुल। तरह से सिलसिला टीचिंग का चलता रहा, और टीचिंग करते 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 फिर आज भी मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, आज भी मैं न्यूट्रिशन सिखाती हूँ बाकायदा कई बार, और एट द सेम टाइम मैं म्यूजिक में भी इंटरेस्ट रखती हूँ, तो वो भी म्यूजिक का जो है ना सिखाती हूँ। टॉपिक हमें पता है, ये बाबा जी ने बहुत ज्यादा खबरें दी हुई हैं हमें अच्छा, आपके बारे में ना। दी है। और ये जो सबसे पहले हम मतलब न्यूट्रिशन पे आते हैं। हाँ जी। सबसे पहले तो ये बताएं ना कि ये माशाल्लाह जैसे बाबा जी है, इस उम्र में किस तरह की ग़िज़ा वज़ू जो है ना वो कैसे मतलब अपने पूरे करने पड़ते हैं। नहीं, मैं असल में मैं इनको अपनी डॉक्टर कहता हूँ। आप इनको डॉक्टर कहते हैं। शुरू से मुझे बाबा जी हमेशा डॉक्टर कहते डॉक्टर हैं। कहते I हैं। think इनको so, डॉक्टर की we know- जरूरत भी और है ना वैसे। इनका एक बहुत बड़ा दावा है, और दैट इज वेरी ट्रू, कि ये कहते हैं कि अगर मुझे उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे इससे पहले आप बता देते ना थोड़ा सा भी इंडिकेशन, जरूर।
और मेरी बात मान लेते तो आपको ना हार्ट अटैक होता, ना आपका बाईपास ऑपरेशन होता। ये इनका दावा, और बड़े लोगों को इन्होंने बचाया है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था। और यकीन जाने मेरे कई पेशेंट्स हैं, यहाँ तक कि मुझे टोरंटो से 2 डॉक्टर्स की कॉल आई थी और उन्होंने कहा कि आपने क्या किया ऐसा तो कि उनका सर्जरी वेव ऑफ हो गया। आई एम नॉट किडिंग। और मेरे वो पेशेंट का भी मैं आपको नाम नंबर सब कुछ दे सकती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बकायदा मुझे चैलेंज किया था कि क्योंकि मैं अपना जब न्यूट्रिशन देती हूँ, सप्लीमेंट्स देती हूँ, देखिए आप शॉप्स में जब जाते हैं, हेल्दी प्लैनेट हो, गुड हेल्थ मार्ट हो, कोई भी आप हेल्थ स्टोर में जब जाते हैं तो काफ़ी सारी आपको न्यूट्रिशन और काफ़ी सारी सप्लीमेंट्स कितनी सारी कंपनियों की दिखने मिलती है, लेकिन हकीकत में उसकी जो लेबलिंग है उससे आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही मायने में आपके लिए कामदार और काम की चीज़ है जी। तो वो चीज़ की नॉलेज हर किसी को होना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने उनको कहा था कि आप ये लीजिए, क्योंकि वो मेरे एक कस्टमर, मेरे जो पेशेंट थे उनके कुछ लगते थे, तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे इतनी हेल्प की है। उनका मैंने आर्थराइटिस ठीक किया था, तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे ठीक किया है तो प्लीज़ आप इनको भी, लेकिन वो काफ़ी नेगेटिव थे कि नहीं आप तो अपना सामान बेचने के लिए, वो एमवे वगैरह जो उनके दिमाग में रहता है ना कि आप एमवे के कुछ प्रोडक्ट दे रहे होंगे वगैरह। मैंने बोला कुछ ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ वो दे रही हूँ जिससे आपको फायदा होगा। अच्छा। तो मैंने सिर्फ उनसे कहा कि देखिए आपको, वो मेरी जो पेशेंट है मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की है, तब मैं आपको इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा सर्जरी 2 महीने के बाद है। मैंने बोला आप मुझे वो 2 महीने ही दे दीजिए और 2 महीने आप ये लीजिए और मैं आपको मनी बैक गारंटी देती हूँ। अब उन्होंने क्या कहा, मनी बैक गारंटी पे उन्होंने मेरी बात पकड़ ली। अच्छा आप मनी बैक गारंटी देना चाहते हो, प्रोडक्ट दे दीजिए, मैं आपको पैसे नहीं देता। मैंने बोला वो क्यों? बोलते आपने कहा मनी बैक गारंटी, वैसे भी मुझे पता है आपको मुझे पैसे तो वापस देने ही है, तो मैं पैसे ही ना दूं आपको। स्मार्ट मूव उनकी तरफ से भी। लेकिन अब हमें भी एक मूव करनी है। देखिए हमारा टाइम जो है वो दौड़ता दौड़ता काफी दूर दौड़ गया है। सो खवातीन और हज़रात, हमें लेनी है एक ब्रेक के फौरन बाद से मिलते हैं दोबारा। वेलकम बैक टू शोकेस जी। दोस्तों जी, फरीदा जी ने आपको बता दिया कि उनसे बचने का कोई तरीका नहीं, कोई मनी बैक गारंटी नहीं है। मनी बैक गारंटी यही है कि जी आपको जो है सेहत अच्छी चाहिए, और अगर सेहत अच्छी चाहिए तो फिर आप उनके मशवरों पे अमल करें, और वही मनी बैक गारंटी होती है। मनी मैटर्स नॉट एट ऑल व्हेन लेट्स सी इफ यू गेट हेल्थी। अगर जैसे बाबा जी की सर्जरी है, मुझे पता है वो हमने 9 महीने इकट्ठे खाबे खाए थे और बाबा जी ने भी आके भुगते और मैंने भी आके भुगते। तो उम्र के लिहाज से जो है खाना जो है वो अपना तजवीज किया करें। और ठीक ठाक, अभी भी बोनस की लाइफ है बाबा जी की स्पेशली ना, अल्लाह ताला सेहत दे, जिंदगी दे, अल्लाह ताला कोई भी ना करे। मतलब मेरी बोनस की लाइफ है। बाबा जी मेरी बात सुनो, जो बंदा गांधी के साथ खेला उसको यही कहा जा रहा है कि बोनस की लाइफ है। फरीदा जी अब आपने इनके स्टंट निकलवाने। नहीं मेरे स्टंट है नहीं, वो मैंने बेच दिए किसी को। फरीदा जी मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप पढ़ गई कॉलेज से, ये इधर लोगों का इलाज भी आप कर रही हैं, हमें ये तो पता चलना चाहिए ना कि वो जो मोहब्बत आप बता रही हैं वो यूनिवर्सिटी में नहीं हुई, कॉलेज में नहीं हुई। ये मोहब्बत की बात कहाँ से आ रही है? बाबा जी का मतलब मुझे तो नहीं पता। जो वो मतलब होता है स्कूल में जिंदा इंसान को तो होती है, मुझे तो हर रोज होती है। भाई आप सीधे बताएंगे आपको अपने खामन कहाँ से मिले, वो ये पूछना चाहिए। कैसे मिले? ओके, हम ये नहीं कहेंगे क्यों मिले, कैसे मिले, कब मिले, क्यों, और वही क्यों। अच्छा वही क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है कि वही क्यों। इसकी वजह मैं बताना जरूर चाहूंगी, लेकिन शर्म आती है थोड़ा, अच्छा? थोड़ी, क्योंकि बाबा जी आप सर पे कोई चीज ले लो, शर्म आ रही है, आप पर्दा करें, फरीदा जी फिर बताएंगे। एक ही फादर टाइप शख्सियत बैठी, मैं मुंह इधर कर लेता। चले जी, बाबा जी माइंड नहीं करते, लेकिन हमें जानना है। यस, एक्चुअली मैं उन दिनों एयरपोर्ट पे जॉब करती थी और मेरा यूनिफॉर्म था साड़ी, तो साड़ी पहन के रोज़ जाना आना। तो शॉर्ट में बताऊंगी कि एक मेरे जो ऑफकोर्स मेरे जो हस्बैंड है उनको साड़ी पसंद थी और
मैं पसंद आ गई थी। एंड ओह दूसरी बात यह है कि जो जिस एरिया में मैं रहती थी वहाँ फरीदा जी, पे एक चीज I'm sorry to cut you off। मेरा ख्याल है उनको साड़ी के अंदर वो खातून पसंद आई होगी, साड़ी पसंद होती थी, वो साड़ियों की दुकान पे जाते और वो खुद साड़ी पहन के फिरते, है ना? तो अब ये है कि जी आप साड़ी में माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही थी कि उनको वो अब खातून साड़ी उस बाबा जी को पसंद आई। पहना दे तो क्या कौन पसंद आएगा? करेगा जी, मुझे बताएं। बताएं। मैं कल बाबा जी को साड़ी में अपने मियाँ को ले आए, अगर इनको देख भी है तो बोलना। ओके ठीक है। तो 100 बात की एक बात कि भाई मुझे वो इसलिए पसंद आया क्योंकि उस एरिया में हर लड़के ने, उस ज़माने की बात कर रही हूँ जब मैं जस्ट 25 थी, और उस एरिया में हर लड़के ने कुछ ना कुछ ट्राई कर लिया था। कोई वैलेंटाइन के दिन तो मेरे बर्थडे के दिन तो कोई न्यू ईयर के दिन कभी ना कभी कैसे भी प्रपोज, लेकिन यही एक शख्स थे जिन्होंने कभी कभी मुझे ट्राई तक नहीं किया था। यानी हिम्मत ही नहीं उनकी पड़ी, साड़ी रोज देखते थे। नहीं, साड़ी के बारे में उनके आदमी पहले है, कमेंट्स क्या थे? दरवेश ये उनका तरीका था मुझे अट्रैक्ट करने का। ये होता है, बाबा जी ने हमें Yeah, सिखाया हुआ है कि he जी was जब a- बहुत सारे बंदे एक खातून को पसंद करें तो इग्नोर करो, क्योंकि बाकी सारे तो पड़े हुए हैं पीछे। नहीं, ये बंदा तो different उन्होंने है। इग्नोर करके ही मुझे बोलते हैं ना साइलेंट एडमायरर थे। एंड शादी के बाद वो बताते हैं कि आई वाज द वन हु वाज ऑलवेज एडमायरिंग यू। Probably I was the one जो सबको कह रहा था यार इसको Yes, तंग करो, इसको भेजता तंग करो, था। propose करो। अच्छा अच्छा यू आर राइट। मैं भाई साहब से मिलना पड़ेगा भाई, वे मिलना ठीक है पड़ेगा। ना, उनसे माशाल्लाह, मिलना पड़ेगा बड़े ठीक-ठाक। जिन्होंने इतनी सीधी सादी साड़ी वाली सीधी लड़की सादी। को, ठीक है ना, मजबूर कर दिया कि वो उनके मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। यू आर राइट। क्या अच्छा, मैं ये बताएं कि सबसे पहला तोहफा उन्होंने आपको क्या दिया था? सबसे बड़ी बात तो यही है कि तोहफा उन्होंने कभी नहीं दिया, हमेशा मैंने ही तोहफा दिया। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਗਈਆਂ ਨੇ मैं कहना तो इन्हों दे मियां तो दरवेश ने, अल्लाह ने की दिता उन्होंने, उत्ते वाले ने क्या बोलते हैं ना बातचीत तो करते हैं सब कुछ कर- अच्छा कुछ कहते हैं नहीं, लेकिन ये फिर पता क्या नेक्स्ट फरीदा जी, एक प्रोग्राम और आपके साथ करना पड़ेगा और वो भी आपके साथ होंगे, अच्छा। फिर हम बहुत सारी हकीकतों पे और पर्दा खोलेंगे। अच्छा, मैं बताएं कनाडा कब मूव हुए आप? इट्स ऑलमोस्ट 14 years नाउ। 2007 में 2007 Yeah, में। yes. तो जब ऑफ कोर्स आपने वो एक बचपन अपना गुजारा कुवैत में, उसके बाद आप इंडिया मूव हुए। इंडिया में एक एनवायरनमेंट में आप बंदे एडजस्ट हो जाता है। हाँ जी। बेसिकली मैं भी और बाबा जी भी और कई सब आप भी, बल्कि ना हाँ जी मैं आप पाकिस्तान जाके ज्यादा खुश होते हैं, मैं तो होता हूँ। राइट, course. वेरी मच। वो ऐसी एनवायरनमेंट है ना जिसमें जीने को जी यू चाहता है, विल नॉट फील लाइक कमिंग बैक। ठीक है। अब फिर अचानक यहाँ पे मूव हुए आप, हाँ जी। तो ये आपकी पिक थी या हस्बैंड की पिक थी? हस्बैंड की थी। हस्बैंड की हाँ पिक, जी, हाँ ही वांट्स टू बेसिकली। या बिकॉज आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कुवैत, सो वहाँ का जो माहौल था, एक फॉरेन का माहौल ऐसा रहता है ना कि आपको कहते हैं ना झाड़ू कटका कपड़ा बर्तन खाना पकाना आप नहीं करना है, वो आपने अपनी मदर को देखा है। तो मेरा ऐसा था कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मेरे तो 4 नौकर होंगे, 4 नौकर मुझे होंगे। तो 4 काम आसाइश करने वाली जिंदगी जो है हाँ, ना, सुकून से 4 बैठो। काम करने हैं। देखिए अगर आपको 4 काम में इंटरेस्ट है तो आप हर चीज तो नहीं कर सकते ना। आपको पता है बाबा जी की शादी भी इसी बेस पे हुई थी। अच्छा। भाभी ने बाबा से शादी इसलिए की थी कि वो उनको भी ये आसाइशें चाहिए थी, और अल्लाह के फजल से उनको वो आसाइशें कनाडा में मुयसर है। वाह। घर में झाड़ू ये लगाते हैं, घर में बर्तन ये धोते हैं, Okay. कपड़े ये धोते मैं हैं। कहता हूँ जाते That's ही so मैं good. रात जाते को- ही। He is an रात- inspiration. You are an रात- inspiration then. हाँ, Thank you 1 so much. बजे जाऊँ, 11 बजे जाऊँ, अमूमन मेरा टाइम 12 साढ़े, जाते ही सबसे मैं किचन को साफ करता हूँ, फिर मप फेरता हूँ, फिर उधर अंदर जाता हूँ, सारा कुछ को सुबह और सुबह उनके उठने से पहले नाश्ता और चाय उनके पास पड़ा होता है, How sweet. ठीक है So ना। sweet. और देखिए आप कह रहे हैं ना इंस्पिरेशन, हाँ जी। ये इंस्पिरेशन खवातीन के लिए है, अच्छा। मर्दों के लिए तो डूब मरने का मकाम है। जो हरकतें ये कर रहे हैं हमारी भी बहुत तंग करती हैं, फिर क्या लो ये क्या हो रहा है। नहीं लेकिन मिसालें कनाडा दे में- रही होती हैं कि देखो तुम्हारी Exactly. उम्र तो डबल बंदा ये काम कर रहे हैं। कनाडा में सच पूछिए तो होना ही चाहिए इस तरह से, बिकॉज अगर कनाडा आके फीमेल्स वाइफ्स अगर जॉब कर सकती है तो हस्बैंड किचन क्यों नहीं संभाल सकते? जी बिल्कुल। यार जी उन्होंने किचन क्या पूरा घर संभाला हुआ है, आप किचन की बात कर रहे हैं। बाबा जी ने तो बल्कि कई दफा तो वो ये भी कह देते हो मेरी सहेली के घर जाके काम करो। अच्छा। अब उन्होंने मना किया कि जी नहीं, 1-2 शिकायतें आई हैं तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तू घर ही बैठ वहाँ जाके भी। अच्छा फरीदा जी, तो बेसिकली आप अकेली यहाँ पे मूवी हस्बैंड के साथ या सिबलिंग्स भी साथ में आए या? Like my son was born in India and he was like hell bent on coming to Canada. तो like my son was honestly speaking he was lucky क्योंकि मेरे बेटे के पैदा होने से पहले वो ट्राई कर रहे थे आने के लिए लेकिन नहीं हो रहा था। तो जब my son was born and उनकी वीजा आ गई then he was kind of lucky. Lucky तो कि जब जी वो वो आ बेटा गए, मुबारक हाँ, हुआ बेटा है। मेरा बहुत लकी था और उस हिसाब से वो आ गए, उसके बाद हम आ गए, like whole family
and then my daughter was born over here. सही है। And yeah, then we started from scratch everything. And ये तो हर घर की स्टोरी है। yeah, काजी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये नहीं, जो मैं scratch सिर्फ से ये शुरू कह रहा करना हूँ, जो इनका नाम है फरीदा, उससे मुझे याद आया कि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं फरीदा जलाल। है। बिल्कुल है। फरीदा जलाल का एक बहुत बड़ा नाम, जो शुरू में हीरोइन के करेक्टर में आते आते बिल्कुल फिर किया। करेक्टर एक्टर में आई, फिर माँ का, फिर दादी का एक रोल करते हुए, तो मुझे यूं लग रहा है कि जैसे जलालियत जो है वो हर फरीदा के oh अंदर my है। God, thank you. वाह, क्या आपको एक मजे की बात बताती हूँ, मैंने फरीदा जलाल के साथ काम भी किया है। अरे देखें आप। इतने कितने वैसे आपस की बात है, देखें अभी तक Acting। जो ये देखें जी, आप मतलब यहाँ पे जो कर रही हैं, आपने बचपन में शरारतें शुरू कर दी कि जी खुद टीचर भी बन गई ना। वाह, फिर इन्होंने टीचिंग भी की, फिर हमें पता चला बातों में एयरपोर्ट पे भी इन्होंने काम किया जी, हुआ है। हाँ। फिर इन्होंने वो खास किस्म की साड़ी भी मंगवाई जिसमें मंगवाई। अपने हस्बैंड को अट्रैक्ट कर खास सके। ठीक है जी, तो देख बहाना देखें, नहीं उनको साड़ियाँ बहुत, और बाबा उनको दुकान पे भेजो अगर साड़ियाँ पसंद है कि जी जाओ उधर से साड़ियाँ देखो। असल में ये नहीं कह रही कि साड़ी में मैं उनको बहुत अच्छी लगी, आपकी मासूमियत के सदके। अच्छा, आपने फरीदा जलाल यानी कि you was related to the film or TV No, industry? actually when I was working at the airport, तो वहाँ पे मेरा जो जॉब था that was जो जितने भी VIP और VIPs VVIP और सेलिब्रिटीज आते थे उनको एस्कॉर्ट करना था। जैसे मेरा लाउंज हुआ करता था, VIP लाउंज उसका नाम था, एंड आई वाज वर्किंग नॉट फॉर द एयरलाइंस, आई वाज वर्किंग फॉर द OFS, ऑब्रॉयज फ्लाइट सर्विस। तो जो ऑब्रॉय की होटल है उनका अपना लाउंज था, तो उस लाउंज में सारे VVIP सेलिब्रिटीज आते थे, बैठते थे, उनकी टिकटिंग मैं करती थी और उनको वहां से लेकर फ्लाइट के अंदर तक बिठाना मेरा काम था। अरे तो जितने भी फिल्म स्टार्स, दिलीप कुमार साहब, शत्रुघ्न साहब, शत्रुघ्न से ना मैं, हाँ living शत्रुघ्न legend, साहब, जया बच्चन, Yeah. शाहरुख खान, बाबा साइगल, देयर आर सो मेनी। अच्छा, वो बाबा साइकिल से मुझे याद आया, हमारे बाबा जी भी एक दफा ना पाकिस्तान में भी एक ऐसा छोटा मोटा लॉन्च हाँ है, जी, तो ये भी 5-7 दफा ना मुझे आ कहते कहते आ तेरे को ना, हम लोग इकट्ठे फ्लाइट ले हाँ रहे थे, जी। तो मुझे ये उस तरफ ले गए। पहले तो उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, तो ये पता नहीं कैसे दे दुला के कर आगे ना घुस गए, तो अंदर से ना मुझे ऊपर से करे आजा तू भी आजा तू भी आजा। इतनी देर में मैं सोच ही रहा हूँ कि ये कैसे गए हैं, तो मैं भी जाता हूँ। अच्छा। मैं भी उस तरफ जा ही रहा हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा हूँ ना, तो 2 बंदों ने इनको बगलों से पकड़ा हुआ है और नीचे लेके आ रहे। तो ये बाबा जी भी बाबा लाउंज में जाते रहे हैं, लेकिन बाहर निकालते रहे हैं इनको लोग। वो जरा वीडियो भी दिखा देना जो तो भेजी थी। नहीं 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 नहीं, अगले सेगमेंट में है वो, आपने और नहीं, बाबा वो- जी की कहानी है। नहीं, वो केस है, अच्छा, वो बहुत बड़ा केस है, वो अगले केस अगले है, सेगमेंट में वो उस केस वीडियो को नहीं करेंगे। है, हाँ, बेसिकली वो एक गिला है। गिला है। लेकिन काजी साहब, फरीदा जी के लिए हाँ। 2 प्यारे से बोल आपके सुनना चाहूंगा, ताकि Oh मैं my फिर God. इनको फरमाइश कर सकूं। so sweet. दिल का दरवाजा खुला हाँ, छोड़ दिया है मैंने, वाह। अब तो आजा के तुझे याद याद किया है दिल ने, So good. अब तो आजा। वाह। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। फरीदा जी, मेरे पास भी एक शेर है जी इनके। आपका वो शेर फरीदा जी के लिए चलें। एक फरीदा शेर- जी के लिए है ना? फरीदा जी चूंकि लोगों ये का- लेकिन एक बता दें, साड़ी वाली फरीदा जी या सादी फरीदा जी? साड़ी वाली फरीदा जी और सच में देखे मेरे तो बच्चों की तरह मुझे दोनों रूप इनके पसंद। अच्छा चलें, गाली मुकाती हूँ। गालिब तो का वो एक शेर था ना, उसने वालिम ने कहा था, वो इनके लिए ही कहा था ना, पहलाज जब करती है ना पेशेंट कि उनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पे पे, रौनक। वो लोग वो समझते हैं कि बीमार का हाल है। अच्छा, इसको थोड़ा सा सही कर लें, उनके आने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक। अच्छा, चलो मैंने देखे वो ठीक है गलत ना? कर दिया। नहीं, लेकिन माशाल्लाह जी फरीदा जी, आज आपने आके हमारे प्रोग्राम में रौनक बख्शी है, और दैट बेसिकली क्रेडिट गोज टू बाबा जी। बाबा जी थैंक यू नहीं, माशाल्लाह। बाबा जी पे ताली बजानी हो ना, तो एक हाथ उनका पकड़ सब लिया कुछ करो। देखे ना, मैं किन तारीफ से। वही ना, लेकिन एक हाथ उनका पकड़ो। इंतहाई मसरूफियत से आज उनकी मसरूफियत होती है तो अच्छा, अब मुझे ये पता चला कि आप कुछ एनजीओज में भी या कुछ ऑर्गेनाइजेशन में भी यहाँ पे? नहीं, NGOs में नहीं, एनजीओज में नहीं? नहीं, आई एम वर्किंग इन द हॉस्पिटल राइट नाउ फुल टाइम, एंड देन पार्ट टाइम जो रिमेनिंग टाइम है आई हैव माय क्लिनिक, एंड देयर आई रन माय लाइक काइंड ऑफ अ वेलनेस सेंटर। सो उसके अंदर मैं अपना न्यूट्रिशन भी चलाती हूँ,
and I'm a medical esthetician and a laser technician as well. लेजर भी बाबा जी देख रहे हो तुसी माशाल्लाह पूरा आपको काम पैकेज। है ऐसा जो आप नहीं करती? गाड़ियां ठीक कर लेती हैं? मेरी मॉम मुझे वही कहती है। नहीं, मैं यही पूछ सकता हूँ कि जनाब आप गाड़ी का टायर शायर वो बदलना हमें पड़ेगा, गाड़ी ले रहे हैं उसके दरवाजे में डेंट दरवाजे पे पड़ा हुआ है। डेंट पड़ा हुआ ठीक कर लेती है? वो भी मैंने अब शुरू कर दिया है, अपनी खुद की गाड़ी ठीक करना, बिकॉज टू बाबा जी मेरी दुकान तो बंद हो गई। फरीदा जी ने ये काम भी शुरू कर दिया है। अपनी खुद की गाड़ी ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली यार स्पीकिंग बड़ी बात है वैसे। खुद की गाड़ी आपको नहीं पता, ये अपने हबी को कहती हैं। वो वक्त आ चुका है जहाँ पे अब मुझे वो भी करना पड़ जाता है, ठीक, तो वो भी मैं कर लेती हूँ। अच्छा। मैकेनिक के पास गाड़ियाँ लेके जाती हूँ, खुद ही सब कुछ लाइक यू नो। चले शुक्र है मैकेनिक कभी इन्वॉल्व है, नहीं तो मेरे जैसे बंदे दुकानें बंद करके बैठ जाएंगे जी, क्योंकि कोई पता नहीं अगले 5 साल में लोगों को पता देखें गाड़ी बिल्कुल बॉडी शॉप पे, ये मैकेनिक पे नहीं लेके जानी, अपनी गाड़ी खुद ठीक करें। आए मैं आपको सिखाती हूँ, गराज में लेके क्लास लगी हो, देखे जी इसका टायर ऐसे खोलना है, ऐसे करना है। देखिए आप मुझे बकायदा इंस्पायर कर रहे हो। अगर मैंने कर दिया फिर मैं आपको इल्जाम दूंगी। मुझे पता ये हो जाना है, मुझे ये पता है ये हो जाना है। चले जी हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। सर उससे पहले मुझे 30 सेकंड दे दे। आपको 33 सेकंड दिए 33 बहुत और शुक्रिया। मैं नहीं दे रही, तला बड़ी साहब दे रहे हैं। नहीं 33 तला भाई ओनली 33। अच्छा 3 चले गए उसमें से आगे चले। कनाडा जहां पे उसने इतना कुछ दिया, आगोश में लिया, वहां पे एक छोटा सा मैंने देखा, एक छोटा सा उसका नेगेटिव पॉइंट भी मैंने देखा कि यहां पर आकर कनाडा ने अपने दामन में समो लिया सबको, लेकिन उसके बीच में दर्द भी इंतहा के लिए, जैसे बिछड़ भी गए लोग और बहुत सौ को पा भी लिया। तो मुझे पता नहीं कभी कभी ये एहसास होता है कि जैसे शायद जहां पे बहुत कुछ मिला है बहुत कुछ गया भी है। ये जिंदगी के असूल हैं, ये जिंदगी के मेले इसी तरह होते हैं, कुछ लोग मिल जाते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं। लेकिन फरीदा जी आपके लिए स्पेशली ये कहूँगा कि शादाब ज़मीनें कभी बंजर नहीं होती, दरिया ही बदल लेते हैं रास्ता उसे कहना। कुछ लोग सफर के लिए मौजू नहीं होते, कुछ रास्ते ही कटते नहीं तन्हा उसे कहना। सर इस दे उत्ते बनदा है, इस ते बनदा है। चलें जी, इस पे जो बनता है वो मुझे मिल गया जी। हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के फौरन बाद मिलते हैं दोबारा से। वेलकम बैक टू शोकेस जी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये चुलबुलापन पसंद आ रहा होगा, लेकिन ये देखें प्रोड्यूसर साहब इन बाबों पे लेके जाएं। मेनू की मेरी बात सुनो। नहीं सर नहीं, मैं भी प्रोग्राम में बैठा सर हूं। तुसी बैठे हो बाबा जी, उस वक्त तो मैंने छेड़ रहे ने सर। क्या छड़ा दे हो? कहते ने जी नंबर ला के दियो, किदा फोन मेरा नंबर तो बाबा जी नहीं मेहमान दा। तुसी आप ही लेना चाह रहे हो, उन्होंने तो पहले ही आया, उन्होंने तो मेहमान बुलाया है। उनके पास तो नंबर पहले ही है। काजी साहब की चोरी पकड़ी गई, पकड़ी शायद गई। चोरी हर पकड़ी मेहमान गई। का नंबर ले लेंदे ने। आई नो। है जी। और बाद में जो है ना मेहमान हमारे पल्ले से गया। इन्हों तो भी नंबर मांगना है, दवाइयां लेने टुर पैणगे, गारंटी बैग दवाइयां। इनका नंबर मैं आपको देता हूँ, लेकिन पहले मनी बैग की गारंटी दें वो जो है ना कि जी आप जो है ना, आपको तो वैसे भी चाहिए। आपने देखा आपका चेहरा कुछ उतरा उतरा, वो कहते हैं ना उतरे उतरे से तेरे चेहरे के तहवार नजर आते हैं। वाह वाह ठीक है ना? वाह वाह। तो मुझे तो चाहिए कि आपको काफी ज्यादा मैं थोड़ा है मैनू मसला है। डिप्रेशन हो गया था। हाँ, थोड़ा डिप्रेशन, नाल ही बीमार तो एंजाइटी, भेजदे। टेंशन और फिर पता नहीं ब्लड प्रेशर, बहुत सारी बीमारियां ने ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। बीमार हो जाते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट खुदा आ न गई करे। है। अरे सर, आपने सुना हजूर, नहीं क्या हुआ? उन्होंने कहा खुदा न करे। खुदा ना करे। आए हाय, उन्होंने कहा सर, खुदा दुआ ना करे है। कि कभी तू मेरे क्लिनिक की तरफ भी आए। आपने पूरी बात नहीं सुनी। No, she's a such a nice personality. Very nice. May No Allah doubt, bless her no doubt, always. no doubt. बहुत decent। अब ये बताएं काम शाम ठीक जा रहा है ना वैसे? हाँ शुक्र है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्रोग्राम में ही कर देता हूँ सबके सामने, इब्राहिम भाई ये गाड़ियों वाला काम बिल्कुल ना शुरू कीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी देर से अपनी कम्युनिटी में खिदमत कर रहा हूँ, तो मुझे करने दें। ये ना हो कि जी मेरे पत्ते गोल हो जाए। और इतनी जल्दी नहीं। इतनी जल्दी नहीं। अच्छा जी, आपको पता है कि माशाल्लाह इनके बहुत सारे हुनरों में से एक हुनर, गाती बहुत अच्छा है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। तो अब क्या कुछ बात है, क्या सुना बात जाए पहले, अरे ताकि माहौल बने। देखिए और पूछ ओह माय गॉड, सिंगिंग भी करना पड़ेगा। गाएं गा लीजिए। ना, हमारे लिए ना गाएं। नहीं
इनके लिए गाएं, उनके लिए गाएं, बाबा जी के लिए बिल्कुल ना गाएं। अच्छा मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ पहले गाना गाना सुनने तो के बहुत पहले सवाल। गाने से पहले? गाने से पहले सवाल का पहले। जवाब। अच्छा वो आप जब वहाँ उसमें थी तो शाहरुख भी सैर करते थे हाँ जी। और बाकी सब भी करते थे, उनकी नजर कभी आपकी साड़ी पे नहीं पड़ी? क्योंकि उन दिनों मैं स्कूल में थी ना। ओ अच्छा अच्छा, छोटी थी। चलो बाबा जी जिस तरह माशाल्लाह आप साड़ी में अच्छी लगती थी ना, बाबा जी निक्कर में बड़े अच्छे लगते थे। और क्योंकि उस बार ये नेहरू से पहले की बात है, तो उस जमाने में निक्कर बहुत लोग कम पहनते थे, तो बाबा जी जो है ना उसमें। लेकिन बाबा जी की नानी पता है आपके, वही नानी जी के बारे में बताया ना जी जरा, वो अब मेरे बात नाना चलती जी है। तो बॉम्बे में थे ना। नहीं, लेकिन नानी अम्मा कहाँ से आई थी? वो भी बॉम्बे से। वो भी बॉम्बे से थी। वो सारे बॉम्बे, मेरी अम्मी भी बॉम्बे। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। नहीं वो तो खैर बड़ी पुरानी गल्ला है, अच्छा अच्छा रशिया वैसे रशिया दे लग जाए। सैकड़ों साल पहले दी ये गल्ला है। अच्छा फरीदा जी, गाने आप पे आ प्लीज रहे गाने की तरफ आए, ओह माय गॉड। क्योंकि असल में ये सवाल बाद में भी कर सकते थे, लेकिन हम कहते होते कि बाबा जी ने लोचे तल नहीं तलना है, ठीक है ना, उन्होंने तल दिया है। तो अब आप बराए मेहरबानी वो गाने की तरफ आए, एक सुरीली सी आवाज में, मतलब जो है ना कुछ दो बोल अच्छा अपना फेवरेट। मेरा फेवरेट मुझे सैड सॉन्ग्स बहुत पसंद है। तो अब भी सारे सैड ही हैं, यहाँ पे खुश कौन बैठा हुआ है? और इधर ने ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਬੱਪੀ ਲਾਰੀ ਥੋੜੇ थोड़ा सा चेहरा देखो ना, कितने सैड बैठे ने बेचारे कोई। सोचा तो आंसू भर आए, आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, आज सोचा तो आंसू भर आए। बिना माइक के तो कैरी, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। लेकिन अगर यूं आपने थोड़ा सुनाया ना, हम एक और सुनेंगे आगे जाके, श्योर श्योर। लेकिन उससे पहले हम काजी साहब साहब वो इन्होंने कहा आज सोचा तो आंसू आ रहा है, हाँ। तो मैं उसी को सेकंड करते हुए कि आज सोचा है ख्यालों में बुलाकर तुमको, आज सोचा है ख्यालों में बुलाकर तुमको, प्यार के नाम पे थोड़ी सी शिकायत कर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो ये उसी से अब Connected एक गजल है पाकिस्तानी, जी उसमें बड़ी अच्छी गाई भी थी, उसमें नहीं थे कि अब के साल पूना में जब तू आएगी सनम, हमने सोच रखा है रात यूं बिताएंगे। तो ये उसी को थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ाया। अच्छा। बाबा जी आप आगे नहीं बढ़ा सकते, आप खुद निकल जाओ, आप आगे को निकल नहीं। मैं भी गाना सुना। आए ना, अच्छा। सुनाए ना। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार हूँ कहाँ हो तुम। अच्छा मैं तो आप लोगों को नहीं तो आपने तो गा दिया वो। नहीं वो बच्चा था ना, बच्चा तो वो। आप अपना सुनाए, आप उनके साथ मेरा तो फरीदा जी, मेरा जो बचपन था उसमें पहाड़े याद कराते थे। पहाड़े पता क्या होते हैं? एक दूनी दूनी एक दूनी टेबल्स जो है। ओके ओके तो सॉरी। वो एक बच्चे ने, तो उसने कहा बच्चे, टीचर ने कहा पहाड़ी याद करके आना। तो बच्चे को पूछा चल चौथी का पढ़ा सुनाओ, वो शुरू हो गया। उन्होंने कहा टीचर ने वो पहाड़े सुना दिए, कहते जी पहले म्यूजिक तो सुन। म्यूजिक में जा रहे हैं ना। ब्यूटीफुल। अच्छा फरीदा जी, आपको पता है बाबा जी माशाल्लाह हमारी यहाँ पे इंडियन पाकिस्तान की कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा सरगर्म है, यानी कि Yes. बहुत ज़्यादा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी फंक्शन इनके बगैर मुकम्मल होता है, लेकिन अब जो है ना बाबा जी की शिकायतें आने लगी, क्योंकि बाबा जी टिकटॉक पे हैं, यू नो दैट वेरी वेल। यस तो हमारे पास एक केस दर्ज हुआ है, केस भी हुआ है, और पुलिस कंप्लेंट भी Complaint होते हुई है होते जिस बची पे। है। बड़ी मुश्किल से। यस हाँ जी। और ये किसी अच्छी बात पे इस पे अवाव नहीं करेंगे। हाँ जी, और आप मजे की बात कहेंगे ये नहीं- आओ, आओ। ये होगा आपके एक्सप्रेशन जब आप देखेंगे। हाँ जी बल्कि शर्म की बात मैं तो यही कहूँगा। हाँ जी। अफसोस हुआ है। देखे देखिए ये सर ना दसो प्लीज ना दसो। नहीं, आप दसने की बात कर रहे हो, सर, मैं please। तो दिखाऊंगा। नहीं
आपके सामने मुझे शर्मिंदगी हो जाएगी। हर बड़े बंदे के बारे में इस तरह की वीडियो निकल रही है, निकल रही है ना? नहीं सर, लो जी, नहीं। ये एक वीडियो है, प्रोड्यूसर साहब प्लीज जरा ये टिकटॉक जो आई है ना, ये मासूम सी बच्ची की ख्वाहिश क्या है, जरा वो सुनाए और बिल्कुल खामोश रह जाए ताकि ये सुनी जा सके। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਸਬੀਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ। लो जी, आप अब बाबा जी ने लिखा क्या उनको मैसेज में? ये मुझे नहीं पता। बस यही तो है, कुछ नहीं ये लिखा। रिएक्शन था। ये नहीं, शरारत बाबा सर जी ने आप यही नहीं बात करेंगे, हम बताएंगे। आप पे इल्जाम है, जी। आप खामोश रहें और हाँ खामोश जी, के अलावा कुछ ना इनको उन्होंने मैसेज किया कि जब मैं आपको देखता हूं तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। अच्छा, ये इन्होंने कहा और आगे से उन्होंने कहा आपके दिल की धड़कन नहीं है, आप इनके दिल में 1 to 5 का इंजन है। पता है। नहीं, ये तो मैं भी अपने डॉक्टर को भी मैंने कई बार कहा कि मेरे दिल की धड़कन है, मैं लोगों को देख, वो आपकी डॉक्टर तो नहीं है, चलें जी, मैं हाँ। इनकी तो बात मानता हूँ, ये डॉक्टर है। अच्छा जी। लेकिन देखिए जी, मासूम सी बच्ची है और उसने फिर बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा जी, मैं आपकी उम्र देखी है और मैं आपके दोतरे पोतरों जी। की उम्र की हूँ। जी तो उसने बेसिकली कहा हूं राम जी। यही कहा उसने। नहीं ठीक तो है? दूसरा वो पंजाबी में भी उसने कहा शर्म ही आ करो। नहीं नहीं पुत्र लाग गए हैं तुम। और उन्होंने कहा तस्बीह करो, तस्बीह के मन के तेजी तेजी से फेरो। अच्छा जी, अब पूरा गाना सुनना, पूरा गाना अच्छा। सुनते हैं। पूरा गाना सुनना। हाय हाय, सर आखिरी ख्वाहिश समझ के पूरा गाना। और की कर दो। नहीं मैं प्रोग्राम के ਵਿੱਚ प्रोग्राम दो, खत्म होना है। जी जरूर, प्लीज अब बाबा जी की खातिर कुछ गाइए, चाहे जिस वो तरह उन्होंने कहा था सर, आप देखें ऐसे ऐसे आगे एक गाना पूरा और पूरा और पूरा ख्वाहिशें और देखो। फरमाइश की है हमारा I know। सर, आप नहीं रद्द कर सकते। आप वो गा दें कि कंधा डोली नू दे जाए वीर वे, या वो बाबल की दुआएं लेती जा। पंजाबी गाई नहीं नहीं अच्छा, चले कुछ ना कुछ बाबा जी की नजर। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छूके से रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छूके से रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार है रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है सुनती है कहाँ कहती है, ना ये रुकती है ना झुकती है ना ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है। बहुत खूब, बहुत बहुत खूबसूरत, वंडरफुल। बहुत खूबसूरत। My voice is very dry. I'm so जबरदस्त। sorry, so sorry. No, Voice is it's very dry. very beautiful. dry. It's sang very well. Honestly, मुझे मजा आया। नहीं नहीं बहुत जबरदस्त। इन्हीं की बात को सेकंड करते हुए सिर्फ एक शेर है। आने दो, मैं होता कौन हूँ आपको रोकने वाला? कल को पीछे से मेरा प्रोग्राम काट दो। नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा आए, नहीं, आए, ऐसा नहीं। बहुत आसान सही राह वफा की मंजिलें लेकिन, बहुत आसान सही राह वफा की मंजिलें लेकिन, अकेले तुम कहां तक जाओगे जब हम नहीं जब हम होंगे, नहीं भरी दुनिया को वीरा पाओगे जब हम नहीं हम होंगे। नहीं होंगे। वाह जी, बिल्कुल सही। वाह शाबाश। इरशाद, इरशाद। किन्नू सुना रहे हैं? अच्छा लगा आपको? Very beautiful. तो ये देख लें आप फिर सर, हम नहीं, क्लास हम की तो- चीजों को देखें। गाजी साहब, हम तो आपको पहले कदरदान है, लेकिन आपकी कंपनी अच्छी नहीं है। नहीं मैं यही कह रहा हूं।
आपको कभी महसूस नहीं हुआ खुद को कभी टीवी पे देख के मैं किसके साथ बैठा हूँ? नहीं, एक्चुअली बुजुर्गों से जो वेव्स आपको आती हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे भी आपके बारे में यही कहना था, मैं बुजुर्ग, आप मेरे बुजुर्ग हो, अगर आप वो आपके बुजुर्ग हैं तो आप मेरे बुजुर्ग हो। नहीं, इनसे बहुत कुछ सीखा है। चलें अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अख्ताम की तरफ सर, है। आज- आखिरी दफा आपसे इस प्रोग्राम में ये सवाल करने जा रहा हूँ हाँ कि जी। टेल मी कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बीइंग इन शोकेस विद बिलाल चीमा, और Oh my God. ऑनेस्टली ओपिनियन चाहिए, ये नहीं कि आप हाँ। प्रोग्राम में आई हैं तो आपको अच्छा ही बोलना है। बिलीव मी, मैं कई प्रोग्रामों में जा चुकी हूँ और वहाँ पे जाते ही हमें एक, जैसे कहते हैं ना, इंटरव्यू देते हैं कि भाई ये सवाल है, उनके जवाब, और मैं बहुत सीरियसली सवाल के जवाब देती हूँ। सारा न्यूट्रिशन भी समझा देती हूँ, योगा भी समझा देती हूँ, मेडिकल एस्थेटिशियन क्या है, स्किन ब्यूटी, हेल्थ, सब कुछ, लेकिन बहुत सीरियसली समझाती हूँ। कई बार तो सिंगिंग भी कर लेती हूँ, वो भी काफ़ी सीरियसली होती है। मैंने पहला ये प्रोग्राम देखा है, जैसे आपने शुरू में कहा था कि यू विल फील एट होम इन आवर प्रोग्राम। I was actually feeling in my bedroom, not only at home. Oh, I was like very good, feeling very so good, good, very as good, if very I'm good. watching a show. I'm not in the show. I'm watching a show on my bed nicely with the remote control. It's so beautiful program. Thank I you. really enjoyed it. Thank you so thank much you. for having me on your program. प्लेजर इज ऑल आवर्स बेसिकली। मैं Thank you माइंड so भी नहीं much. कहूंगा क्योंकि ये टीम शोकेस ही है, ये पूरी टीम ही शो है। Yes, thank you और so it much. was honestly- और आपकी शेरो शायरी तो बहुत गजब की है. I would love to hear you more. थैंक यू, Thank you so बहुत much. शुक्रिया। बस दूंगी बस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो खत्म गया। हो गया। मैं इस वजह तो गल अगे ਵਧਾਈ नहीं। नहीं तुसी बताओ भी ना, इस तो पहले कि मैं बता दिया। सो ख़वातीन व हज़रात, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है। बेसिकली आप जानते हैं कि फरीदा जी हमारे साथ थी और हम कोशिश करेंगे कि फरीदा जी दोबारा हमारे शो में तशरीफ़ लेकर आएँ, क्योंकि योगा का और दूसरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका जिक्र अभी इनसे करना बाकी था। तो वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं, कभी साथी और कभी साथ बदल जाते हैं। मेरे बोलने पे आपको एतराज़ होता नहीं, है? मैं बोले। सिर्फ एक, उन्होंने मैं कान में एक बात कही जी है। बोले। उन्होंने कहा है कि इन्होंने मेरा नहीं शुक्रिया अदा किया। सारे प्रोग्राम में इन्हीं का तो शुक्रिया अदा करता रहा हूं यार। तो दोस्तों, ये हमारी नोकझोंक तो चलती रहती है, लेकिन काजी साहब जो है ना, ये आजकल संदेशे का काम ज्यादा, मतलब वो नहीं होता इधर का काम उधर, ये घर में भी ऐसे ही करते हैं, ये फप्पे कुटनी फप्पे कुटनी का किरदार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबसे उम्मीद करता हूं कि प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह दोबारा जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते एक चीज़ कह लूँ, ये छोटी सी दुनिया बड़े बड़े जज्बों के साथ जीती जाती है, लेकिन जज्बे जो भी आपके दिल में हों उनको बुरुए कार लाने के लिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना ही पॉजिटिव आपकी तरफ बढ़ेगा। और वो कहते हैं ना कि अगर कुछ मुखालफ हवाएं आपको रोकने की कोशिश भी करें तो इरादा पक्का रखें। इरादा पक्का रहेगा, आपका ईमान कभी डगमगाएगा नहीं। ज़िंदगी में सिर्फ प्यार बांटें और सिर्फ प्यार ही ढूंढें। आप सबसे दुआओं में इजाज़त चाहेंगे, बशर्ते ज़िंदगी अगले हफ्ते होगी दोबारा मुलाकात। तब तक टीम शोकेस की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।